हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3i। तो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका मार्केट का एक्सपीरियंस? वैसे तो आज बहुत अच्छी ओपनिंग हमको मार्केट में दिखाई दी है, जो एक्सपेक्टेड था पहले ही कि हाँ, आज अच्छी मार्केट में ओपनिंग होने वाली है। वैसे इस चीज़ को देखिए, ये चीज़ हम लोगों ने यदि आप मेरा इंस्टाग्राम का पेज फ़ॉलो करते हैं, तो मैंने इसको फ्राइडे के दिन ही बता दिया था। 3 बजे के आस-पास मैंने अपडेट कर दिया था उसपे कि यहाँ पे मंडे जो है गैप अप ओपनिंग होने वाली है। और देखिए, बहुत वही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमको दिखाई दिया है कि मंडे मैंने फ्राइडे बताया और मंडे के दिन हमको एक बहुत अच्छी गैप अप के साथ में ओपनिंग दिखाई दी एंड मार्केट अपने हायर हाई पे जाते हुए दिखाई दिया है। 423,400 के लेवल पे पहुँचते दिखाई दिया है इन जस्ट 2 कैंडल्स। ये अपने हायर हाई पे पहुँचते हुए दिखाई दिया है। इसका मतलब ये है कि एक बहुत अच्छी ओपनिंग हुई थी आज मार्केट में। और यदि आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करेंगे तो हम यहाँ पे डेली बेसिस पे बीटीएसटी ट्रेड बताते हैं। इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू। और मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक जो है इस पे नीचे मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं। यदि आपको प्रॉफिटेबल लगता है तो ज़रूर इसको फॉलो करिए। चलिए वापस आते हैं मार्केट पे। क्या रहा आज का मार्केट? तो देखिए, मार्केट जो है ना एक अपने रेजिस्टेंस ज़ोन में ओपनिंग तो बहुत अच्छी होती हुई थी आज। 10 के आस-पास ही हमको नीचे के और थोड़ा-सा जाते हुए दिखाई दिया है, बट ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दिया है एंड थोड़ी-सी नेगेटिविटी के साथ में बंद हुआ है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया, लेकिन ओपनिंग बहुत अच्छे होने के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया है। आज क्लोजिंग हुई है जिस पॉइंट पे 23,200 23,259 के पॉइंट पे हमको आज ओपनिंग क्लोजिंग होते दिखाई दी है। देखिए, बैंक निफ्टी का भी मैंने एक चार्ट यहाँ पे लिया है जिसमें भी हम आज बात करेंगे। बैंक निफ्टी अपने हायर हाई पे पहुँचते हुए हमको दिखाई दे रहा है। 50,000 के लेवल को आज हमको क्रॉस करते हुए दिखाई दिया है बैंक निफ्टी। एंड यदि लिटरली आपको देखना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ इस टाइप का पोस्ट डाला था। 1 मिनट में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। हियर हियर इट इज़। देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था, हमने जो पोस्ट डाला था मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया है कि बैंक निफ्टी में ओपनिंग होगी गैप अप के साथ में। एंड जिसको उस दिन हमने बीटीएसटी ट्रेड दिलाया है वो उस दिन फ़ायदे में रहा है। आप चाहो तो इस पेज को फ़ॉलो कर सकते हैं। जितना सोचा था उससे ज़्यादा कहीं पॉइंट के साथ में हमको बैंक निफ्टी ओपन होते दिखाई दिया है आज की डेट में। सो यू कैन फ़ॉलो दिस पेज एंड गेट प्रॉफिट। अभी यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी की पिवट चार्ट के अकॉर्डिंग। तो कल की मार्केट का आउटलुक यहाँ से दिखाई दे सकता है हमको। यदि आप थोड़ा-सा पिवट चार्ट की तरफ ध्यान ज़्यादा देंगे तो आपको भी नेक्स्ट डे के ट्रेड के बारे में समझ आ जाएगा कि हमको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 23,259 पे हमको क्लोजिंग होते दिखाई दी है। 23,371 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 23,487 सेकंड रेजिस्टेंस, 23,187 फर्स्ट सपोर्ट एंड 23,115 सेकंड सपोर्ट बनते हुए हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन पॉइंट्स को थोड़ा-सा ध्यान रखिए। यहाँ पे जो है ना दूसरे दिन हमको मार्केट आगे स्टेबल होती दिखाई दे ना दे, यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़रूर दिखाई देता है एंड उसके बाद ही हमको कोई मूवमेंट्स नज़र आते हैं। तो थोड़ा-सा इन पॉइंट्स को इसलिए ध्यान रखना चाहिए। एडवांसेस डिक्लेंसेस स्टॉक्स की बात की जाए तो 1500 स्टॉक्स बाइंग पे थे, 800 स्टॉक के आस-पास जो है इस पे सेलिंग प्रेशर आज हमको दिखाई दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है एफआईआई, डीआईआई का डाटा। तो देखिए, दोनों ने बराबर की आज बाइंग करी है। 2000 मतलब 2500 करोड़ के आसपास की बाइंग हमको एफआईआई में दिखाई दे रही है। 2700 करोड़ के आसपास की बाइंग हमको डीआईआई में दिखाई दे रही है। तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होती है हमारे लिए और इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट कल के मार्केट के ऊपर पड़ता है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। और कल भी मुझे ऐसा लगता है कि कल भी मार्केट में हमको पॉजिटिविटी दिखाई देने वाली है। क्यों? इसका रीज़न जो है वो हम थोड़ा आगे बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो आइए यहाँ बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जिसकी वजह से कल हमको मार्केट में अगेन पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है। वो है आज होने वाला मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिमंडल का मतलब आज गठन होने वाला है, जिसपे इम्पोर्टेंट 15% मंत्रियों को जो है बहुत इम्पोर्टेंट वो मिलने वाले हैं, मंत्रालय मिलने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हमको सभी को पता है कि मंत्री मंडल जो रहता है उसके 15% सांसद जो है वो जाते हैं अपने मंत्रिपरिषद के लिए। और मंत्रिपरिषद में जिन सांसदों को रखा जाता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड कहना चाहिए बहुत बड़े-बड़े मंत्रालय सँभालने वाले होते हैं, इसलिए इनको मंत्रिपरिषद में रखा जाता है। ये तो एक बेसिक सी नॉलेज है जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ एंड यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि निर्मला सीतारमण की तरफ से अपना वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्रालय में अब निर्मला सीतारमण नहीं है, जो थोड़ी-सी नेगेटिव न्यूज़ थी। नॉट नेगेटिव न्यूज़, बट थोड़ा-सा ये था कि हाँ, अब कौन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मंत्रालय को मैं यहाँ पे मेंशन करने वाली हूँ, जो स्टॉक मार्केट के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
मंत्रिमंडल का गठन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के डेट में, इसलिए कल हमको जो है ना बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाई देने वाला है मार्केट में। यदि आज मंत्रिमंडल का गठन होता है, मतलब हो रहा है, तो कल इसकी पॉजिटिविटी जो है हमको कल शेयर मार्केट में डायरेक्ट दिखाई देने वाली है। इस चीज़ पे आप श्योर रहिए। एंड सेकंड चीज़ बात की जाए तो कितने मंत्रालय हैं जिनकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, वित्त मंत्रालय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, रेल मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो होम मिनिस्ट्री किसके पास जा रही है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंत्रालय कहना चाहिए वो हो जाएगा, मंत्रालय तो नहीं, इनको अपन कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सीट ऑफ द लोकसभा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीट हो जाती है लोकसभा स्पीकर। तो ये देखना है कि ये किसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा डावाडोल होने की स्थिति इसलिए है कि देखिए वैसे तो बीजेपी की सरकार बड़ी है, बीजेपी के सांसद ज़्यादा हैं, उनको स्पीकर की उनमें से किसी को स्पीकर की पोस्ट मिलनी चाहिए, बट नहीं होता है। जैसे तेलुगु देशम पार्टी हो गई, जनता दल की पार्टी अपनी बातों पे अडिग रहती है, वो नहीं मानती है, तो इट मे बी कि उनमें से किसी को स्पीकर की पोस्ट जा सकती है। अब ये तो टाइम बताएगा, बट आई थिंक कि ये जो पोस्ट है वो बीजेपी के किसी सांसद को मिलनी चाहिए। इट विल बी बेटर फॉर एवरीवन। और वित्त मंत्रालय ऑल्सो किसी बीजेपी के ही किसी सांसद को मिलना चाहिए, ये भी यहाँ पे बहुत प्रॉफिटेबल होगा। देखिए स्पीकर की जो पोस्ट होती है वो बहुत पावरफुल पोस्ट होती है यहाँ पे, तो इसका जो है जो भी इसका ऑनर बनता है, मतलब ये सीट जिसके लिए भी जाती है, ये देखने वाली बात है। कल सॉरी आज रात को इसका डिक्लेरेशन हो जाता है, तो उसके बाद एक बहुत अच्छा मार्केट में हमको शेयर मार्केट में इसकी बहुत पॉजिटिविटी दिखाई देने वाली है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि आज किसी भी तरीके का कोई भी गठन होता है मंत्रिमंडल का, जिस भी टाइप से कोई भी गठन होता है, मंत्रिमंडल का जो भी गठन होता है, स्पीकर की जो भी पोस्ट लेता है यहाँ पर, एंड मंत्रिमंडल का जो भी गठन होता है, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट इफेक्ट करेगी कल के मार्केट को। सो थोड़ा-सा आज न्यूज़ पे भी फोकस रखिए। एंड सेकंड चीज़, कल पॉजिटिव ओपनिंग होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि कल एक पॉजिटिव ओपनिंग हमको दिखाई देगी, तो थोड़ा-सा मार्केट में बने रहिएगा कल। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी तक के थोड़ा-सा विपक्षी दल के नेता से पिछले बार राहुल गांधी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। अब अगेन राहुल गांधी को जो है विपक्षी दल का नेता बनाया गया है, तो इस बार जो हमको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग विपक्ष देखने मिल सकता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार हमको बनते हुए नज़र आ रही है, तो स्ट्रॉन्ग विपक्ष देखने मिल सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट शेयर की मैं बात करने वाली हूँ, जेबीएम ऑटो के बारे में। देखिए लास्ट 6 मंथ में जो है ना, इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स हमको दिए। 58% के रिटर्न अभी तक के इस कंपनी के थ्रू हमको दिखाई दिए हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि इस कंपनी ने अभी एक बहुत बड़ी डील करी है। ईवी का ये जो सेक्टर है, ईवी के मतलब ईवी व्हीकल्स बनाती है ये कंपनी, ईवी बसेस बनाती है। और हम सभी को पता है कि ईवी का बहुत ज़्यादा रोल अभी हमको होते हुए दिखाई दे रहा है मार्केट में, क्योंकि देखिए ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा-सा सभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए ईवी का बहुत ज़्यादा वेटेज होते हुए दिखाई दे रहा है। जितनी भी बसेस हैं, सिटी बसेस हो गई, ओवरऑल मतलब यातायात के जितने भी ट्रांसपोर्ट के जितने भी साधन हैं, उसके लिए ईवी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। सो इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं ना, ये बहुत अच्छा रिटर्न हमको अभी दे रहे हैं। तो 300 करोड़ के आसपास का इसका नेक्स्ट ईयर के कारोबार का ये कंपनी ने लक्ष्य रखा है। सॉरी 3000 करोड़ के आसपास का लक्ष्य रखा है। यदि ये क्रॉस होता है तो ये कंपनी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमको दिखाई देने वाला है। तो इसके शेयर चाहें तो आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, इट्स योर चॉइस। आप देख सकते हैं, यदि आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप करिए। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी कंपनी है फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए। आज के टॉप गेनर्स, टॉप लूज़र्स की बात की जाए तो फैक्ट, टिटागढ़, कैम्प्लास्ट और आरसीएफ, ये 4 ऐसे स्टॉक्स थे। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स थे, 1500 स्टॉक्स के आसपास थे जो पॉजिटिव थे, बट स्पेशल 4 मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर। इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं टॉप लूज़र्स के बारे में। तो आईआरबी, सुज़लॉन, पूनावाला और कोफोर्ज कुछ ऐसी कंपनियाँ थी जो आज हमको थोड़ा-सा नेगेटिव में जाते हुए दिखाई दी है, बट ओवरऑल ठीक है, थोड़ा-सा अप डाउन सभी कंपनियों में आते हुए दिखाई देता है हमको। तो देखिए कल जो है मार्केट का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमको अगेन दिखाई देने वाला है। देखिए कल अच्छा परफॉर्मेंस हमको अगेन मार्केट का दिखाई देने वाला है। एक 23,500 का रेजिस्टेंस जो है वो तो आज लगभग पहुँच चुका था, थोड़ा-सा 400 के आसपास पहुँचा है, तो ये रेजिस्टेंस थोड़ा-सा ध्यान रखिए। इसके ऊपर कल हमको मार्केट हो मतलब जाते हुए दिखाई देगा, बट यहाँ पे जो है कल थोड़ा-सा मार्केट को देखिए, बैठिए मार्केट पे, आपको समझ आएगा। आपको यदि लगता है कि हाँ, हमको आज मार्केट में एंटर करना है, तो आप कर सकते हैं ईज़िली। थोड़ा-सा मार्केट रुख को देखना ज़रूरी है। सारी चीज़ें, सारे प्रेडिक्शंस काम नहीं करती है मार्केट में, बट कई बार हमारी प्रेडिक्शन भी काम कर जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट मैंने फ्राइडे बताया था,
मंडे गैप अप ओपनिंग होएगी, जबकि उस टाइम गिफ्ट निफ्टी भी माइनस में चल रहा था, फिर भी हम लोगों ने मतलब मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था कि मंडे जो है गैप अप ओपनिंग होएगी और देखिए हुआ वो ही। और कल का जो ये प्रेडिक्शन है वो मैं इंस्टाग्राम में ही शेयर करती हूँ, थोड़ा-सा उस पे जाके आप देख सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये है यहाँ पे कि मार्केट कहाँ जाता है ये किसी को भरोसा नहीं है, बट थोड़ा-सा प्रेडिक्शन लेकर के आप मार्केट में कल बैठ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे हमको एंटर करना है तो इंट्राडे स्कैल्पिंग, बीटीएसटी, ये 3-4 चीज़ें हैं जिसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं कल की डेट पे। सो बने रहिए, आपका प्रॉफ़िट होगा। कल मुझे ऐसा लगता है कि बने रहिए, थोड़ा-सा अपने स्ट्रैटेजीज़ पर काम करिए, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाइए कि किस चीज़ के लिए हमको किस स्ट्रैटेजी को अपनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा-सा अपने लेवल पे एनालिसिस करिए एंड उसके बाद ही मार्केट में इन्वेस्ट करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा यूट्यूब चैनल श्री आई। थैंक यू सो मच।